देखते रहना आ रहा है। क्या हालचाल है बच्चों? तो हम लोग का संडे का टेस्ट हुआ था, आप लोग को बताए थे कि संडे का टेस्ट था, बहुत सारे बच्चे अपियर हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था आपका क्लास 10th टर्म 2 के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कल जो अपना टेस्ट हुआ था उसी का डिस्कशन कर रहे हैं कि वो सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बस आप लोग को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या आपने फार्मूला यूज़ किया है, क्या आपने टेक्निक उसमें लगाया है। तो हम एक बार क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने आपको टेस्ट लिया था। पहला क्वेश्चन था आपका चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले था कि आपको चेक करना था कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है हम एक बार क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। आपको कह रहा है चेक करने के लिए चेक whether the following are quadratic equation। ये अपना पहला क्वेश्चन था आपके टेस्ट का। चेक करना था आपको कि इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट का ए में x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल होता क्या है। हमने आपको बहुत बार बताया है इस चीज़ के लिए कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जो अपना होता है ax² + bx + c = 0 और जहाँ पे a अपना 0 के बराबर नहीं होता है। ये चीज़ आपको कहीं भी अगर दिखे तो आप उसको कह दीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेम हम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि अपना ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इस तरह के फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा अपना x² प्लस हो जाएगा ये आपका 3x + 1 = ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लोग वैसे ब्रेक कर देते हैं। तो a² हो जाएगा -2ab होता है तो 2 × 2 = 4, 4 और x ये 4x हो जाएगा और प्लस b² यानी 2 × 2 = 4। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना x² ये यहाँ पे अपना x² खत्म हो जाएगा बिकॉज दोनों साइड है। यहाँ पे 3x है यहाँ पे -4x है, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये अपना हो जाएगा 3x और ये माइनस इधर आ जाएगा 4x। तो 3x और 4x क्या हो जाएगा आपका 7x और ये +1 है, ये प्लस इधर है तो माइनस में आ जाएगा =0। मतलब ये हो गया 7x - 3 = 0। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व किए हैं बच्चों तो अपना इस तरह के फॉर्म में आया है 7x - 3 = 0। यहाँ पे हम लोग a की बात करते हैं तो a अपना किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे तो a है ही नहीं यानी x² तो है ही नहीं, तो नहीं है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपको बताए हैं ऑलरेडी कि क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जो अपना इस तरह के जनरल फॉर्म में लिखा हुआ हो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। और इसमें और जितना सारा क्वेश्चन है इससे भी इसी तरह से बनेगा। जैसे एक आपका a के बाद ये b नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला आपका है नोट अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये अपना क्वाड्रेटिक नहीं है, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका x + 2 का लिखा हुआ है होल क्यूब बराबर 2x × x³ - 1। तो a + b के होल क्यूब के फॉर्म में है। अब इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। a + b का होल क्यूब अगर दिया रहेगा इसका फॉर्मूला आपका होता है a³ + b³ + 3ab और इंटू होता है a + b। हम भी इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये अपना हो जाएगा x³ + b³ यानी 2 का होल क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा प्लस 3ab है ना, तो 3 को 2 से करते हैं तो 6x और इंटू a + b यानी x + 2 बराबर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x⁴। अब प्लस और माइनस माइनस 2x हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना हो जाएगा x³ + 8 + 6x को x से करेंगे तो 6x² प्लस 6x को 2 से करेंगे तो 12x हो जाएगा अपना और 2x का पावर 4 - 2x। यहाँ पे फिर हम लोग देख लेते हैं कि सर यहाँ x का पावर 4 के फॉर्मेट में है ना और यहाँ पे x का पावर क्यूब है तो ये किसी भी तरह से होने वाला नहीं है अपने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्योंकि हमको ये तो 4 डिग्री पोलिनोमियल दिख रहा है। यहाँ पे क्यूब है ये x², जबकि अपना जनरल फॉर्म इसी तरह का होना चाहिए x² + bx + c = 0 के फॉर्म में। तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर आपका दिया हुआ है x - 3 और इंटू है 2x + 1 = x × x + 5। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो x को 2x प्लस 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन है, तो 2x को x से कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस हो गया अपना x, -3 को 2x प्लस 1 से करेंगे तो -6x, और -3 को 1 से कीजिएगा तो -3 इक्वल टू x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस x को 5 से करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5x। बस यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा अपना x स्क्वायर x, और ये -6x हो जाएगा अपना -5x, और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -5x, और अब अपना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर -10x और -3 इक्वल टू 0। ये अपना इस तरह के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, तो हम लोग बोल देंगे कि सर ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ए बी सी 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर डी का, कि सर डी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए आप लोग का ये अपना क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का, तो ध्यान देंगे। हम ऐसा करते हैं कलर चेंज कर दे रहे हैं तो कुछ हद तक ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी है, पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं। डी में है अपना x स्क्वायर -2x और इक्वल टू है आपका -2 और इंटू 3 - x। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब देखना है कि इस वाले जनरल फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 को अगर 3 से करते हैं तो -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +2x। अब ये देखिए आपका हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ +2x है, इस साइड आ जाएगा तो -2x, तो -2x और -2x हो जाएगा आपका -4x, और ये माइनस है इधर हो जाएगा +6। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, बिकॉज ये अपना इस जनरल फॉर्म पे आ जाता है। एंड वन लास्ट इज, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका डी के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग ई देखते हैं, ई को कैसे सॉल्व करेंगे। अपना ई वाला जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है आपका 2 × x - 3। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो आप तो जानते हैं कि फर्स्ट वाला a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा अपना a² + 2x + 1 बराबर 2x और -6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² ये +2x यहाँ पे +2x, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये माइनस है इधर प्लस आ जाएगा +7 = 0। ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा इसलिए है ना कि ये अपना इस वाले फॉर्मेट पे है, x² + bx + c बराबर 0। अगर कंपेयर भी करेंगे ना तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी a के जगह पे अपना 1 है, b के जगह पे 0 है और c बराबर अपना क्या है 7 है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। बस यही था कि आपको दिखाना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2, आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। तो आपका रूट्स यानी क्वेश्चन दिया हुआ है √2x² और प्लस है आपका 7x और प्लस है आपका 5√2 = 0। जिन्होंने भी बना लिया है क्वेश्चन को तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, देखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर जिन्होंने नहीं बनाया है, नहीं समझ में आया तो एक बार, और जिसने टेस्ट नहीं दिया है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बार पहले बना के देख सकते हैं। बन जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन डिस्कशन देख सकते हैं कि हाँ सर हमने कैसे सॉल्व किया। आप तो जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हमने बार बार आप लोग को बताया है कि यहाँ पे जो c है और ये जो अपना a है, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग इधर रफ में कर लें तो √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 5 × 2 = क्या आ जाएगा 10। मतलब उसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 5x और प्लस 2x, यानी 5 और 2 7x हो जाएगा जोड़ने पे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ जा रहा है, प्लस अपना हो जाएगा 5√2 = 0। इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ भी √2 है तो इसको भी √2 के फॉर्मेट में लिख देना, मल्टीपल ऑफ √2, और प्लस ये हो जाएगा आपका 5√2 = 0। अब देख लेते हैं यहाँ भी x है, तो x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अपना √2x और प्लस आ जाएगा 5, और प्लस यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं तो अपना आ जाएगा √2x और प्लस इसमें क्या बच जा रहा है 5 = 0। इस तरह से आप देख रहे हैं √2x + 5 यहाँ भी, √2x + 5 यहाँ भी,
तो आपका √2x प्लस 5 और एक आ जाएगा आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरा -5 डिवाइड बाई √2। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि -5 √2 और डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर इतना लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। और एक जब इसको बराबर 0 करेंगे हम लोग तो x बराबर आ जाएगा अपना -√2, बिकॉज ये प्लस में है ना, इधर आ जाएगा आपका -√2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो बहुत ही आसान था। अब हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं हम आपको क्वेश्चन ऑलरेडी कि जिसको नहीं पता हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द रूट्स, या फिर इसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, फाइंड द जीरोस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 2√2x और +1 बराबर 0 ये है, और इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अपना होता है x बराबर वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है 2a। तो इसमें से हम लोग a b c निकाल लेते हैं। अपना a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -2√2 और c इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसी चीज को, तो ये हो जाएगा -b है और b तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लिख देते हैं 2√2 प्लस माइनस √अंडर b का स्क्वायर कहा है करने के लिए, तो 2√2 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का होता है 2, 4 2 से 8 हो जाएगा। ये माइनस का साइन है यहाँ माइनस दे दीजिए, 4 और a तो 4 2 से 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 ही, एंड डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीपल ऑफ 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका सर 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी अपना 0 देगा, तो यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो यानी इस तरह से आपका 2√2 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ये कट गया यानी √2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे x का जो दो वैल्यू निकलेगा यानी अल्फा बीटा दोनों एक जैसा होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2√2 होगा। तो यही अपना होने वाला है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं रेशनलाइजेशन करके, तो यानी 2 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा, यानी आप लिख सकते हो सर 1/2। तो जो अल्फा बीटा दोनों का जो वैल्यू आने वाला है सेम आने वाला है, और यही आपका हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। एक बार क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं कि 4 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 4 में दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। गुड ना। तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू। इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया है a में अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर क्यूब प्लस अल्फा का पावर क्यूब बीटा का पावर 4, और एक b नंबर क्वेश्चन दिया है 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा बराबर नहीं है -2 अल्फा बीटा है। तो अब इसमें आपको बताना है, सॉल्व करना है कि ये कैसे होगा। कुछ नहीं करेंगे इसमें हम ऐसा कर देते हैं, सॉल्यूशन इसका हम बता रहे हैं आपको कि आप लोगों को कैसे करना था। यहाँ से सबसे पहले a निकाल लीजिए ना, तो अपना a जो है वो 6 दिया हुआ है, b जो है वो 1 दिया हुआ है और c इक्वल टू -2। हमने यहाँ से निकाला है कॉफिशिएंट ऑफ x², फिर इसके बाद x का, फिर कांस्टेंट 2 का। अब हमको निकालना है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो कि -b डिवाइडेड बाई a होता है, तो -b यानी -1 डिवाइडेड बाई 6 a का,
और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ये होता है आपका c डिवाइड बाई a, तो c है -2 और a है आपका 6, तो ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब इसमें हम a नंबर क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है अल्फा प्लस बीटा। और जब इस तरह का बच जाता है तो आप ये कर सकते हो कि अल्फा और बीटा हमारा दिया हुआ कितना -1/3, तो -1/3 का पावर 3 और इंटू अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका -1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और मल्टीपल ऑफ -1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैरी 4 हो जाएगा और 6 2 जा 12 और 4 आपका क्या हो जाएगा 16, यानी -1 डिवाइडेड बाई 162, ये अपना हो जाएगा आंसर। फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बी वाले में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इस दोनों को देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो अपना अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा ये है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फिर वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो सर अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/6, तो यहाँ लिख देते हैं -1/6 डिवाइडेड बाय, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 है, -2 इंटू -1 डिवाइड बाय क्या होगा 3, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो हम लिख दिए। आप जानते हो माइनस माइनस खत्म हो गया ना, 3 ऊपर चले जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो यानी 3 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3, ये 1 और ये 2, यानी 1/2 और प्लस 2/3। इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 6 होगा, 2 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, यानी ये आपका 7 डिवाइडेड बाई 6, ये अपना क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है बी का। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर इसके बाद आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5 में kx² प्लस 4x प्लस 4, और इसमें आपका 2 जीरोस, एक अल्फा और दूसरा दिया हुआ है बीटा। और ये दिया है जिसमें आपको दिया हुआ लिखा हुआ है ऐसा है रिलेशन सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है आपका 24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें के का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान है, आसान इज द सेंस कि आप बताओ यहाँ पे ए देखो इसमें क्या है, तो ए बराबर आपका के है, बी देखिए क्या है, बी आपका 4 है, सी देखो क्या है 4 है। तो ए बी सी सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट निकाल लिए ना, अब निकाल लिए हैं तो फिर हम आपको यहाँ कहेंगे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लीजिए, जो होता है -b डिवाइड बाई ए का, यानी -4 डिवाइड बाई आप के लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा अगर आपको कहेगा निकालने के लिए तो c डिवाइड बाई ए होता है, यानी आप इसको लिख सकते हो 4 डिवाइड बाई के। ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हमको क्या चाहिए भाई, ये हमको गिवन है तो के का वैल्यू निकालना है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अगर आपका 24, तो आप इसको लिख सकते हो उसकी सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 24। ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा अपने पास है क्या, -4/k, तो -4 डिवाइडेड बाई के का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 4 डिवाइडेड बाई के, और बराबर अपना क्या हो गया 24 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सर 16 डिवाइड बाई के स्क्वायर और -8 डिवाइड बाई के, और बराबर ये अपना क्या हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसका एलसीएम निकालेंगे तो के स्क्वायर निकलेगा 16k, ये सिर्फ और सिर्फ 16 हो जाएगा। के स्क्वायर एलसीएम निकाला के स्क्वायर और के का, के स्क्वायर में के से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा और 1 को 16 से करेंगे 16 और -8k बराबर ये हो गया आपका 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 - 8k बराबर 24k स्क्वायर। अब चलो सबको हम लोग एक साथ लिख दें, 24k स्क्वायर प्लस 8k और -16 बराबर 0। आप चाहो तो यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हो, सब में 8 है, तो 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा और 8 2 ज़ा बराबर 0। ये एक तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
यहाँ पे लिख लेते हैं 3k² और प्लस है आपका k - 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k² प्लस 3k और -2k और -2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से 3k अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो k + 1 और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, -2 है, तो ये आपका हो जाएगा k + 1 बराबर 0। तो यहाँ भी k + 1 यहाँ भी k + 1 दोनों साइड है, तो आप ऐसा कर लो ना, ये कॉमन निकाल लो k + 1 और इंटू ये हो जाएगा आपका 3k - 2 बराबर 0। तो k + 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या निकल जाएगा -1 और ये हो गया आपका 3k - 2 बराबर 0। तो k बराबर आपका क्या हो गया 2/3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर k का वैल्यू जो निकला है वो -1 निकल गया और एक अपना 2/3 निकल गया। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन, आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक a² b² इंटू x², फिर आपका है -2b इंटू a + c इंटू x और प्लस है आपका b² + c² इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है हैज़ इक्वल रूट्स। यहाँ पे इसने ये भी लिख दिया है हैज़ इक्वल रूट्स, ये अपना इक्वल रूट्स है। तो बोल रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन a, b एंड c, इसके बीच में रिलेशन बताना है। ऑलरेडी क्या है ना कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हम लोग क्लास में किए थे कि मतलब कैसे सॉल्व करना है। उसमें दिया हुआ था एक रिलेशन प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे आपको a b c का रिलेशन निकालना है। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे दिया है इक्वल रूट्स। आप जानते हो कि सर अगर इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट को जब तक 0 नहीं होगा तो अपना इक्वल रूट्स होने वाला है नहीं, और 0 होगा मतलब b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी तो इक्वल रूट्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यानी x के कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं b और ये x² का कोफिशिएंट को बोलते हैं a, कंपेयर करते हैं और ये टोटल अपना क्या हो गया c। तो b² यानी इसका होल स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर -2b और इंटू a + c, इसका हम लोग क्या करते हैं होल स्क्वायर, तो अपना हो गया b² और माइनस अपना क्या है 4ac, तो 4 और a के जगह पे देख लीजिए a² + b² है और c के जगह पे अपना b² + c² इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ा भी लंबा हो सकता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। ये तो हो जाएगा 4b², इसका होल स्क्वायर किया, और a + c का होल स्क्वायर करेंगे अपने को, तो a² + 2ac और प्लस क्या हो जाएगा c²। ये इतना बातें खत्म हो गई। पहला देखो ध्यान दो आप लोग, आप बोल रहा है -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b² और फिर आपका a + c का होल स्क्वायर करना था, तो a² + 2ac और प्लस c²। अब इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, ये कैसे होने वाला है, तो -4 और इंटू a² को हम लोग ab से करें तो a² b², फिर a² को c² से, a² c², b² को b² से, प्लस b का पावर 4 और प्लस b² c² बराबर 0। ये ऐसे ही होता है बिकॉज पहले a को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई किए, फिर इस b को इस दोनों से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा a को b² से करेंगे तो ab², फिर a² को c² से करेंगे तो a² c², b² को b² से करेंगे b4 और b² को c² से करेंगे तो b² c² इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4a² b² और ये अपना हो जाएगा प्लस 4 2 8, ये हो जाएगा ac b² और अपना हो जाएगा प्लस 4b² और c²। ये इतना हो गया। अब इसको करते हैं -4a² b² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 4a² c² माइनस और प्लस आपका माइनस हो जाएगा 4b का पावर 4 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
4b² c² इक्वल टू 0। ये अपना इस तरह से आ गया। इसमें अब हमको देखना है कि इसमें से कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है, तो हो रहा है सर यहाँ पे +4a² b² है और यहाँ पे -4a² b² है, तो ये दोनों तो अपना खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं b² c², यहाँ भी b² c² है, तो सर माइनस और प्लस ये भी अपना खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए 8ac b² है और यहाँ पे a² c² है और यहाँ पे ये है, तो मतलब इस तरह से हमारे पास अभी जो है वो बच जा रहा है आपका, हाँ बच जा रहा है -4b का पावर 4 -4a² c² और प्लस बच जा रहा है 8ac b² इक्वल टू अपना क्या हो जा रहा है 0। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा b का पावर 4 प्लस बच जा रहा है आपका a² c² और माइनस बच जा रहा है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ac b² इक्वल टू 0। अब आप जानते हो ये -4 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर, तो a² हो गया, ac का होल स्क्वायर तो b² हो गया और -2ab मतलब 2a के जगह पे b² a और b के जगह पे ac बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसा ही आ जाएगा। ये अपना एक फॉर्मूला पे है, जो फॉर्मूला होता है अपना a - b के होल स्क्वायर पे, तो इसको आप लिख सकते हो कि सर अपना b² और -ac का होल स्क्वायर इक्वल टू अपना क्या हो गया 0। ये वाले फॉर्मूला पे आ गया, तो हम लोग इसको स्क्वायर इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं सर b² - ac बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका b² बराबर ac। तो ये एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए जिसमें a है, b है और क्या है c है। तो बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। 7 भी क्वेश्चन नंबर हमारा इजी है, आप लोग को टेस्ट देना चाहिए था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 7 में, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है kx × x - 3 और +9 बराबर 0, और बोल रहा है क्या है कि इसका इक्वल रूट्स हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। यस, तो आपका k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप आसानी से बता सकते हो कि सर k का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि रियल रूट्स होगा और इक्वल होगा, तो इक्वल रूट्स के लिए हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि d बराबर 0 होता है, या आप बोल सकते हो सर b² - 4ac बराबर 0। तो अगर अपना यहाँ पे दिया हुआ है kx × x - 3 +9 बराबर 0, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ना, तो ये kx² हो जाएगा -3kx हो जाएगा +9 बराबर 0, मतलब a के प्लेस पे आपका k है, b के प्लेस पे -3k है और c के प्लेस पे 9 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, निकालते हैं ये b², तो -3k का होल स्क्वायर -4ac 4 मल्टीपल ऑफ k मल्टीपल ऑफ c 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9k², अब माइनस अब प्लस हो जाएगा, -9 4 जा क्या हो जाएगा 36k बराबर 0। मतलब यहाँ से अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो एक बार 9k कॉमन ले लेंगे तो अपना k हो जाएगा, और -9 4 जा 36 इक्वल टू 0, तो k का एक वैल्यू तो अपना 0 आ जाएगा क्या, और दूसरा वैल्यू अपना k का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक बात देखना है k इक्वल टू 0 हम लोग लें या नहीं ले। दरअसल अगर यहाँ पे k बराबर अगर आप 0 लेते हो तो अपना क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये x² है ना, तो इसमें k लगा हुआ है, तो k बराबर 0 हम लोग ले नहीं सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं कि जब अपना जनरल फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 रहता है, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस है x² में यहाँ पे कोफिशिएंट k लगा हुआ है, तो ये भी 0 के बराबर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस है k बराबर क्या होने वाला है 4, तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक आंसर होगा k बराबर क्या हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। हम लोग 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज नो रियल रूट्स। अच्छा है, नो रियल रूट्स के लिए हम क्वेश्चन सबसे पहले आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है कि p का वैल्यू निकालिए जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 5px
हाँ 5px और प्लस आपका 16 इक्वल टू 0 है। इसमें आपको p का वैल्यू निकालना है, क्या होने वाला है जब आपको बोलता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, आप जानते हो कि सर कोई रियल रूट्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपना d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 होगा तो इसके लिए हम लोग d लेस देन 0 करेंगे तो b स्क्वायर यानी b के जगह पे अपना 5p, तो 5p का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 25p स्क्वायर और माइनस 4ac तो यानी 4 मल्टीपल ऑफ a के जगह पे 1 और ये 16 इक्वल लेस देन 0। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग सर 5p का होल स्क्वायर और माइनस 16 4 जा होता है आपका 64 और 64 को हम लोग लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो यानी 5p प्लस 8 और 5p माइनस 8 लेस देन 0। यानी यहाँ पे देख लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर p बराबर 5p प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो 8 का माइनस 8 बाई p आएगा p 5 और ये हमारा p इक्वल टू आ जाएगा 8/5। हम लोग को क्या करना है, ये जो एरिया है इसमें अपना पॉजिटिव वैल्यू आना है, ये एरिया इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें अपना क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये दरअसल एक चैप्टर आता है आपका इनइक्वालिटीज, उसमें आपको पूरा ब्रीफली पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, हम बता देंगे आप लोग को कैसे होता है। फिलहाल आप ये जानो ना कि इसमें से कोई एक नंबर्स रख के इसमें चेक करिए कि ये पूरा होल का टर्म पॉजिटिव देता है या निगेटिव। अगर इसका पूरा कभी कोई भी एक नंबर 8/5 के बाद उधर का कोई भी एक नंबर लीजिए तो पॉजिटिव देगा, ये इस वाला एरिया में निगेटिव देगा, इस वाले में पॉजिटिव देगा। बट वी हैव नीड द वैल्यू ऑफ p निगेटिव फॉर्म ना, लेस देन 0। तो लेस देन 0 आपका कहाँ से कहाँ तक आ जा रहा है, मतलब ये वाला एक सेक्शन हो जाएगा। तो p का जो अपना वैल्यू आने वाला है ना, तो आप जो आंसर करोगे ये आना चाहिए माइनस 8/5 से लेके p का वैल्यू अपना 8/5 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक बार हम लोग देखते हैं इस 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका, हम लिख दे रहे हैं एक बार, इफ -4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपना दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको लिख दे रहे हैं एक बार, जो है आपका x² प्लस है आपका px माइनस 4 इक्वल टू 0। और एक दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है आपका x² प्लस px प्लस क्यूब इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। Find the value of p and q. Find the value of p and q. कोई इशू नहीं है, p और q का वैल्यू निकल जाएगा। आप तो जान रहे हो कि पहले ही ये हमको बता दिया है कि सर अपना ये -4 जो है इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये और ये दोनों का रूट्स है। तो इसका मतलब अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपना एक दिया हुआ है x² प्लस px माइनस 4 और एक दूसरा दिया हुआ है आपका ये, इस दोनों में क्या करते हैं x के जगह पे हम लोग रख देते हैं क्या चीज़, -4 जो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस p मल्टीपल ऑफ -4 और -4 इक्वल टू 0। पहले वाले इक्वेशन में हम लोग रखे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 और -4p और -4 इक्वल टू 0। फिर ये आपका हो जाएगा 16 में से 4 को माइनस करिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 4p इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, यानी यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा आपका 3। तो ये p का वैल्यू आपका निकल गया। सिमिलरली -4 इसको भी क्या कर रहा है, तो आप इसको भी यहाँ लिख सकते हो x² प्लस px प्लस क्यूब बराबर 0। आप इसको क्या कर सकते हो, -4 रख सकते हो x के जगह पे, प्लस p का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 3 रखे हैं तो 3 और मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू अपना दिया हुआ है ऑलरेडी -4 और प्लस क्यूब बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 16 और -12 प्लस क्यूब इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप बता दो 16 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस क्यूब बराबर 0, इसलिए अपना यहाँ पे q जो है वो -4 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू आपका निकल गया, p बराबर 3 होना चाहिए और q बराबर जो होना चाहिए
वो -4 होना चाहिए। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है आपके टेस्ट का, तो आपका ये खत्म हो जाएगा डिस्कशन इस चैप्टर का। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना जो है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0 हैज़ 2 रियल रूट्स, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 रियल रूट्स। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 रियल रूट्स। तो अब आप बताइए 2 रियल रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ऑब्वियस है कि सर अपना 2 रियल रूट्स 2 केस में निकलता है। एक तो d बराबर 0 हो जाएगा तो भी अपना 2 रूट्स निकलता है जो दोनों इक्वल होता है, और एक d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें भी अपना 2 रूट्स निकलता है जो दोनों क्या होता है, अनइक्वल होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसने लिखा है 2 रियल रूट्स के लिए, तो इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करते हैं तो अपना आता है d सर ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो d बराबर क्या होगा अपना b स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं a बराबर है आपका क्या चीज k, b बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है -6 और c बराबर है -2। तो हमारा क्या होना चाहिए, रियल रूट्स ना, तो d ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो अपना होगा b स्क्वायर, तो अपना ये होगा -6 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर -4a और c बराबर क्या है -2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 और प्लस 4 2 8k ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब आप इसको लिख सकते हो 8k ग्रेटर एंड इक्वल टू -36, k ग्रेटर एंड इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 18, ये हो जाएगा 9। और अब बताओ इसको 3 से करते हैं तो 6, ये 3 2 जा, तो आपका 36, ये हम लोग गलत कर दिए हैं। तो आपका होना चाहिए 8k ग्रेटर एंड इक्वल टू -36, तो यानी k हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 8। ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 4 2 8 ना, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 9। मतलब k का जो आपका वैल्यू होना चाहिए -9 डिवाइड बाई 4 से बड़ा होना चाहिए, या -9 डिवाइड बाई 2 हो जाना चाहिए। तो इस 2 केस में ये हो सकता है कि अपना जो k का वैल्यू आएगा इस तरह से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, -9 डिवाइड बाई 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है उसमें 2 रियल रूट्स होगा। ओके बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन था, जो टेस्ट पेपर था उसका हमने डिस्कशन कर दिया। अब आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से देख लेना है, नेक्स्ट डे इसको अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, और फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरा वीडियो जो दूसरा टेस्ट होगा या दूसरा कोई टॉपिक होगा वो हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, और आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।